क्या हुआ? आ रही हूँ, 1 मिनट रुको। हुआ क्या है, कुछ बताओगी? चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे चलो। चल ही तो रहा हूँ। क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? एक पर्स मिला है मुझे। क्या? एक पर्स मिला है गिरा हुआ। पर्स मिला है? किसका? मुझे क्या पता। किसका पर्स है, किसका नहीं? तुमने उठाया क्यों? अरे सड़क के किनारे गिरा हुआ था तो उठा लिया। किसी की जेब से थोड़ी ना निकाला है। किसी ने उठाते देख लिया होगा तो? वहाँ कोई नहीं था, मैंने देखा था। देखो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा करो, जहाँ से उठाई हो वहीं फेंको और चलो, जिसका होगा आकर ले जाएगा। और उसके आने तक पर्स वहीं पड़ा रहेगा। अब उसे मिले या ना मिले, वो उसका नसीब। वही तो मैं कह रही हूँ, जिसका पर्स गिरा वो उसका नसीब। ये पर्स हमें मिला तो ये हमारा नसीब। नहीं रजनी, हमें हराम के पैसे नहीं चाहिए। पता नहीं किसी के स्कूल का फीस हो या इलाज के पैसे हो। ठीक है, चलो वहीं रख देती हूँ। फिर किसी नशेड़ी या गंजेड़ी के हाथ लग जाए, कोई इसका शराब पी जाए या गांजा फूक ले, वो सही है ना? हमें तो हरिश्चंद्र बन के रहना है। एक काम करते हैं, पहले घर चलते हैं, फिर देखते हैं। अगर कोई फोन नंबर या एड्रेस मिलता है तो पर्स को उसके मालिक तक पहुंचा देंगे। ठीक है। इतने अंधेरे में तुम्हें पर्स दिख कैसे गया? चील की निगाहें हैं मेरी। चील नहीं, उल्लू की। क्या हुआ? पुलिस। कहीं पर्स के लिए चेकिंग तो नहीं हो रही? जल्दी से पर्स फेंक दो। भैया, 2 चाय। इतना डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? रास्ते से भूत उठाकर मेरे कंधे पर बैठा दी और बोल रही हो कि डर क्यों रहे हो? अब इसमें मेरी क्या गलती है? भैया चाय रेडी है। हाँ। मैंने कहा था, जहाँ से उठाया है उसी जगह पर फेंक देते हैं। अगर गलती से भी वो पर्स हमारे पास मिल गया ना, तो जाओगी तुम 6 महीने के लिए अंदर। मैं अकेले क्यों जाऊंगी? तुम भी जाओगे मेरे साथ। तुम भी जाओगे मेरे साथ। अरे पगला वाला है का रे साला। ए रुको, चाय के पैसे? हाँ ये लीजिए भैया। चलो
चलो। चालीस। ना कोई फोन नंबर है, ना कोई पता है, सिर्फ एटीएम पर रजनीश कुमार लिखा हुआ है। इससे कैसे पता चलेगा कि ये पर्स किसका है? वोटर आईडी से कुछ पता चलेगा क्या? वोटर आईडी में ना चेहरा साफ दिख रहा है, ना ही कुछ एड्रेस दिख रहा है। सिर्फ मुजफ्फरपुर बिहार लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर जाकर रजनीश को पर्स लौटाने में मेरी तो गांव की कुल जमीन बिक जाएगी। एक बात बोलूं? हाँ गुस्सा तो नहीं होगे ना? बोलो भी। इन पैसों से मैं अपने लिए नए कान के झुमके बनवा लूं। पैसे देकर पगला गई होगा। ये पर्स जिसका है उसको वापस लौटाना है। ठीक है, तो भांग चाटो और सो जाओ। भोले बाबा आएंगे तुम्हें सपने में उसका पता बताने। या रास्ते में सबको रोक रोक कर पूछो कि किसी का पर्स गिरा है क्या? या एक रिक्शे में भोपू लगा लो और मोहल्ले मोहल्ले जाके चिल्लाओ, सुनो सुनो सुनो, जिसका भी ये पर्स है वो आकर मुझसे ले जाए। 11,000 लौटाने में 50,000 फूंक आओ। देखो, मैंने कहा है ना, इस दिवाली तुम्हें झुमके दिलाऊंगा। मुझसे ज्यादा इस पराये पैसे से उम्मीद है क्या तुम्हें? मुझे इन पैसों से कोई उम्मीद नहीं है, पर इतना तो पता चले कि इसका मालिक कौन है। सुनो, जो पर्स में इतने सारे पैसे लेकर घूम रहा है वो बेवकूफ तो होगा नहीं। हो सकता है जाकर थाना में रिपोर्ट लिखवाए, या हो सकता है अखबार में छपवाए। कुछ तो करेगा ना। वाह पति देव, आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। सुनो ना, इस बार मुझे दिवाली में झुमके नहीं दिलाए ना, तो बताती हूँ तुम्हें। मुझे दिसंबर में कोयल की शादी में नए झुमके ही पहन के जाना है। और सुनो ना, मुझे एक गाउन भी दिला देना और लाल रंग की चूड़ियाँ भी। मुझे दिन भर झुमके, बक्कर चूड़ियाँ और बक्कर बक्कर मैचिंग अब सो भी सैंडल भी जाओ। चाहिए। मुझे झुमके भी चाहिए, सैंडल। तुम मैं बोली तुम। क्या हुआ? वहाँ कोई कैमरा तो नहीं होगा ना? कहाँ? वहीं जहाँ से हमें पर्स मिला था। यहाँ तो कहीं कोई कैमरा नहीं है। चलो चलते हैं, चलो। चाय दुकान के पास भी देखते हैं।
क्या बात है, आज सुबह सुबह अखबार पढ़ रही हो? देख रही हूँ पर्स खोने की कोई खबर छपी है या नहीं। अरे मेरी धन्नो, रात को पर्स खोई है, आज अखबार में लिख कर देगा। आज रात में खबर छपेगी तो कल के अखबार में खबर आएगी ना मेरी जान। अब चलो जल्दी से नाश्ता रेडी करो, फिर चलकर इसे पुलिस स्टेशन में जमा कर देंगे, समझी? फिर उनका टेंशन इसके मालिक को खोजकर पर्स वापस करे। इसके चक्कर में हमारा नींद खराब हो रहा है। अरे अरुण, आओ अंदर आओ, क्या हाल है? भाई एक परेशानी आ गई है, बेटे की बहुत तबीयत खराब है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या हो गया मुन्ना को? बेहोश हो गया अचानक से, अस्पताल में भर्ती करवाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुन्ने का इलाज अच्छे से कराओ। मुझे शनिवार तक पैसे मिल जाएंगे, फिर साथ में चलकर जमा करा दिया जाएगा। शनिवार तक का समय नहीं है राजेश, हमको आज ही इंतजाम करना है। तुम तो जानते हो अरुण, 1 तारीख से पहले सैलरी मिलेगी नहीं, और एडवांस हमारे फैक्ट्री में मिलता नहीं। कुछ करो भाई, एक तुम ही से उम्मीद है। मैं देखता हूँ मैनेजर से बात करके। प्लीज़ भाई कुछ करो। कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ, पर तुम मुन्ना का इलाज अच्छे से कराओ। भैया ये लीजिए पैसे, आप मुन्ने का इलाज करवाइए और जरूरत पड़े तो आके ले जाइए। धन्यवाद भाभी। तुमने पर्स से पैसे क्यों निकाले? वो हमारे पैसे नहीं हैं। उनका बच्चा अस्पताल में है, अगर अभी मदद नहीं करोगे तो कब करोगे? मदद अपने पैसों से की जाती है रजनी, दूसरों के पैसों से नहीं। जरूरत के समय सिर्फ मदद की जाती है, चाहे वो जैसे भी हो। और अगर वह भी मिल गया तो पैसे कहाँ से लौटाएंगे? अच्छा, जिसके हम इतने सारे पैसे, एटीएम और कागज लौटाएंगे तो क्या वो हमें 2-4 हजार रुपए इनाम भी नहीं दे सकता? क्या बात है, तो तुम हाथ फैलाकर उसके सामने कहोगी कि भाई साहब मैंने आपके पर्स, एटीएम और कागज दिए हैं, इसके बदले में हमें 2-4 हजार रुपए दीजिए। नहीं, मैं उससे कहूंगी कि आपका पर्स किसी गलत हाथ में न लग जाए, इसलिए पुलिस के डर के बावजूद भी हम उसे अपने साथ लेकर आ गए। आपका पता लगाने के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार 5 रुपए का अखबार खरीदा है। आपका पर्स पुलिस स्टेशन में देने के लिए आज हम मजदूरी पर भी नहीं गए, और अगर इसके बाद भी वो नहीं समझता है तो मैं उसका पता मांगूंगी और शनिवार को जाकर उसके मुंह पर 2000 मार के आऊंगी। कोई अय्यासी के लिए पैसे नहीं निकाले, एक मजबूर बाप की मदद कर रही थी। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी करना, चलकर देख लेंगे वहाँ भी, हो सकता है कोई आया हो पर्स ढूंढने। कहीं ये तो नहीं है? लग तो रहा है। वो यही है क्या? दो बजने जा रहे हैं, किसी को पर्स ढूंढने आना होता तो अब तक आ गया होता। चलो ना कुछ खाते हैं, मुझे भूख लग रही है। चलो पर्स को पहले थाने में जमा कर देते हैं, फिर चैन से खाएंगे। ठीक है चलो। अच्छा सच सच बताना, तुम नहीं चाहती ना कि वो आदमी मिले? पता नहीं, उस आदमी को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रही हूँ। वो मिल गया तो पर्स लौटाने में सोचूंगी भी नहीं, पर भगवान करे वो ना मिले। अच्छा एक बात बताओ, अगर पुलिस वालों ने उस आदमी का पर्स नहीं लौटाया तो? क्यों नहीं लौटाएंगे? उन्हें कौन सी पैसों की कमी है? वैसे भी एक सिपाही की तनख्वाह
60 से 70 हजार से कम नहीं होती है। और फिर भी नहीं लौटाया तो फिर उनकी नियत, हमने तो अपना काम कर दिया ना। अच्छा, जिनका पर्स है वही नहीं आया, तब उन पैसों का क्या होगा? पता नहीं, शायद सरकार के पास जमा हो जाए। मान लो जिसका पर्स है उसने अगर रपट लिखा दी कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है, तो मतलब शराब पीकर पर्स गिराएगा वो और उल्टा इल्जाम तो लगाएगा। वो यहाँ के थोड़ी ना कहेगा कि मैंने पी के पर्स गिराया तो था। पुलिस वाले बेवकूफ थोड़े ना हैं, उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या कि हम चुराएंगे तो लौटाएंगे काहे? सारे नहीं, लेकिन अंदर बैठा सिर्फ एक बेवकूफ निकल गया ना, तो तुम गए गब्बर। चल साला, चोरी करेगा। मेरी चप्पल टूट गई। चल साला। अरे कहाँ चला गया ये? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मेरी चप्पल टूट गई है। रुको। गोलमाल है भाई, सब अरे गोलमाल मुझे है। छोड़ के कहाँ भाग रहे हो तुम? भैया, 2 अनार का जूस। अनार का जूस? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? इस पर्स के चक्कर में ये हाल हुआ है। जूस के पैसे तो मैं इसी से काटूंगी, बता रही हूँ। भागे क्यों? तुम्ही ने तो डरा दिया। $140 और डाल देना। 60 की सब्जी और 80 की दाल भी। और हाँ, चीनी भी मैं वहीं से निकाल कर लाई थी। ये पर्स तुम्हारा मिनी बैंक बन गया है क्या? जब मन पैसे निकाल लो और जब मन पैसे डाल दो। मैं तो क्या कहती हूँ ना, 20-25 और डाल दो ब्याज के, बाद में काम ही आएंगे। आज भी नहीं छपी क्या? नहीं, पर पेपर के पैसे तो मैं पर्स से ही काटूंगी, बता रही हूँ। ठीक है बाबा, पता नहीं उसे पर्स की जरूरत है भी या नहीं। कहाँ जा रहे हो? एक बार देखता हूँ, शायद आज कोई आया हो पर्स ढूंढने। आइसक्रीम लेते आना।